Hello guys, today we are going to cover a new story, and this story is known as The Awful Fate of Melpomenus Jones. Okay, so first of all I want to introduce the author of this story. The author of this story is Stephen Lecoq. Okay, जिन्होंने ये इस स्टोरी को बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है एंड इट इज़ वेरी रिलेटेबल। ये स्टोरी बहुत रिलेटेबल है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि इट इज़ सपोज टू बी मेड इन रियल लाइफ ऑल्सो। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि एक ऑफुल फेट है। ऑफुल का मतलब एक अजीब सा, एक स्ट्रेंज सा फेट है, ठीक है, ऑफ मानना है मतलब मेलपोमेनस जोन्स का। लेट्स डू यू लाइक हैविंग गेस्ट एट होम? क्या आपको आपके घर में जो गेस्ट आते हैं क्या उनका आना पसंद है? हाउ डू यू ग्रीट देम? आप उनको कैसे वेलकम करते हैं व्हेन दे अराइव? ओके, सो लेट्स रीड अबाउट अ पोलाइट गेस्ट एंड द टेरेबल फेट ही मेट एट हिज होस्ट प्लेस। सो व्हाट हैपन कि यहाँ पर एक पोलाइट गेस्ट होता है, एक ऐसा गेस्ट जो बहुत अच्छा है, शाई है, हम्बल है, ठीक है, और एक टेरेबल फेट मतलब एक अजीब सा उसके साथ स्ट्रेंज सा उसके नसीब के साथ मतलब उसके साथ बिहेव होता है। उसकी लाइफ में कुछ ऐसा टेरेबल होता है जब वो अपने होस्ट के मतलब जब वो किसी और के बुलाने पर किसी कहीं और इनवाइटेड होता है। एक तरीके से कह सकते हैं दिस इज़ मेलपोमेनस जोन्स और ये इनके घर में इनवाइटेड है। ओके, ही इज सिटिंग एट दिस लेडीज हाउस and I want to introduce that this is Melpomenus Jones. Some people, not you nor I. ये बात कौन बोल रहा है? ये सारी बातें नरेटर बोल रहा है। यानी कि सपोज़ करते हैं कि मैं नरेटर हूँ और मेरा कोई दोस्त है जिसका नाम है मेलपोमेनस जोन्स। उसको कोई और बुलाता है, वो किसी के इनविटेशन पर उसके घर जाता है। मैं अपनी स्टोरी नहीं बताकर अपने दोस्त मेलपोमेनस जोन्स की स्टोरी बताऊंगी, राइट? सिमिलरली यहाँ पर जो नरेटर है जिसने स्टोरी लिखी है, बेसिकली उसका एक दोस्त है मेलपोमेनस जोन्स और वो किसी और के घर इनवाइटेड होता है और उसके साथ जो कुछ होता है वो ये स्टोरी प्रेडिक्ट करती है, राइट? सम पीपल, नॉट यू नॉर आई, यानी कुछ लोग, ना तुम ना मैं, बिकॉज वी आर सो ऑफली सेल्फ पोजेस्ड, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं और वो कुछ लोग में ना तुम आते हो ना मैं आता हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम बहुत ही ऑफुली सेल्फ पोजेस्ड हैं, मतलब हम बहुत ज़्यादा काम हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं। बट सम पीपल फाइंड ग्रेट डिफ़िकल्टी इन सेइंग गुड बाय, लेकिन कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है जब वो गुड बाय नहीं कह पाते हैं। व्हेन मेकिंग अ कॉल का मतलब जब वो इनवाइटेड होते हैं या उनको कहीं जाना होता है, स्पेंडिंग द इवनिंग, शाम की दावत पर या कहीं भी उनको जाना होता है, किसी भी दूसरे पर्सन से मिलना होता है, तो वो उसको गुड बाय नहीं कर पाते। कुछ लोग होते हैं ऐसे। एज द मोमेंट ड्रॉ नियर्स, व्हेन द विजिट, मोमेंट ड्रॉ का मतलब समय पास आता है। व्हेन द विजिटर फील्स, विजिटर यानी कि ये अभी तो वो ये बात खोल नहीं रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि जब समय आता है और जो हमारे यहाँ इनवाइटेड है, जो विजिटर है, वो ये फील करता है कि दैट ही इज़ फेयरली इंटाइटल्ड टू गो अवे, कि अब बहुत हो गया, अब उसे चले जाना चाहिए। ही राइजेस, वो उठता है और से एब्रप्टली, और अचानक क्या कहता है? वेल आई थिंक आई, यानी कि खैर अब मुझे लगता है कि। देन द पीपल से, तब दूसरे इंसान यानी वो जो सम पीपल में ये आता है, विजिटर आता है, ठीक है, तब उसको क्या जवाब मिलता है लोगों से? ओह मस्ट यू गो नाउ, इतनी जल्दी? श्योरली इट्स अर्ली येट, क्या आप श्योर हैं आप इतनी जल्दी जाना चाहते हैं? एंड अ पिटीफुल स्ट्रगल इंस्यूज का मतलब बिगिन, और उस समय वो जो विजिटर होता है वो ये कंफ्यूज करता है, वाकई में जल्दी जा रहा हूँ क्या मैं? वाकई में जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूँ? तो उसको एक कन्फ्यूजन में डाल देता है, ठीक है? सो
I think the saddest case of this kind of thing that I ever knew was that of my poor friend Melpomenus Jones. ये कहता है कि मुझे लगता है कि जो सबसे अजीब केस है इस तरीके का दैट आई एवर न्यू, जो मैं जानता हूँ, कि एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें मेरा दोस्त मेल्पोमिनस वो जाना चाहता था, लेकिन वो जिसके घर गया था उनकी वजह से वो बार बार जो है उन्हीं के वहाँ ऐसा बोल कर के मुझे लगता है कि अब मुझे चले जाना चाहिए, वो नहीं जा पाता है और वो गुड बाय नहीं कह पाता है। ठीक है। करेक्ट, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मेल्पोमेनस जोन्स एक क्यूरेट हैं। क्यूरेट का मतलब होता है वो जो चर्च में काम करते हैं, चर्च के असिस्टेंट होते हैं या फिर वहाँ के प्रीस्ट होते हैं। ठीक है। सो सच अ डियर यंग मैन, वो एक यंग मैन है, ओके, भला आदमी है, एंड ओनली 23, और उनकी एज सिर्फ 23 है। ही सिंपली कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम पीपल। क्या होता है कि ये लोगों से रूड बिहेवियर नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, टू विश टू अपीयर रूड। ये रूड बिहेव नहीं कर पाते हैं लोगों से। क्यों? क्योंकि ये प्रीस्ट हैं, ये एक क्यूरेट हैं, राइट। नाउ इट्स हैपन दैट ही वेंट टू कॉल ऑन सम फ्रेंड ऑफ हिज वेट। So what happened? What he says, he simply could not get away from people. वो लोगों से मतलब उनको गुड बाय नहीं बोल पाते हैं। He was too modest to tell a lie. ये बहुत ही हम्बल सीधे इंसान होते हैं कि ये झूठ नहीं बोलते। And too religious to wish to appear rude. और ये बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस होते हैं क्योंकि ये प्रीस्ट हैं, तो ये लोगों से रूड बिहेवियर भी नहीं कर सकते हैं। Now it happened that he went to call on some friends of his on the very first afternoon of his summer vacation. यानी कि जब ये प्रीस्ट को समर वेकेशन मिलती है, गर्मियों की छुट्टी, तो उसके पहले ही दिन फर्स्ट आफ्टरनून उनको उनके दोस्त की तरफ से इनविटेशन मिलता है। ठीक है। अब अगले 6 हफ्ते, the next 6 weeks were entirely his own. अब अगले 6 हफ्ते उसके ही हैं क्योंकि वो अगले 6 हफ्ते यानी कि 1.5 month वो फ्री ही है because of the summer vacation. So the next 6 weeks were entirely his own. Absolutely. Okay, now we are moving ahead of the story. So, absolutely nothing to do. He chatted a while. अब क्योंकि उसके पास 6 हफ्ते हैं और उसको 6 हफ्ते कुछ करने को नहीं है, तो वो उनके घर, जिनके घर वो इनवाइटेड होता है, उनसे बातें करता है। He chatted a while. Drank 2 cup of tea, और उनके यहाँ 2 कप चाय भी पी लेता है। Then braced himself for the effort and said suddenly, brace का मतलब कि वो अपने आप में हिम्मत लाता है, और for the effort, और फिर वो क्या कहता है, पहले abruptly अचानक उठता है और बोलता है। अब यहाँ पर वो अपने आप को पूरा प्रिपेयर करता है कि अब मुझे बोल देना चाहिए कि अब मुझे चले जाना चाहिए। ठीक है। Well, I think I, but the lady of the house said, लेकिन जो लेडी है हाउस की वो क्या कहती है, Oh no, Mr. Jones, can't you really stay a little longer? क्या आप थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? Jones are always truthful, क्योंकि जोन्स को पता ही है कि वो फ्री है और वो हमेशा सच ही बोलता है। Oh yes, he said, वो कहता है हाँ बिल्कुल। Of course IR can stay, IR यानी हाँ मैं रुक सकता हूँ। Then please don't go, तब फिर आप मत जाइए। He stayed, वो रुक जाता है। He drank 11 cups of tea, इसकी वजह से वो 11 कप चाय पी जाता है। Night was falling, यानी कि शाम हो रही है। He rose again, वो फिर खड़ा होता है। Well now, he said shyly, फिर वो क्या कहता है, शर्मा के कहता है, खैर अब, I think, मुझे लगता है, I really, कि मुझे सच में, You must go, said the lady politely. हाँ, आपको चले जाना चाहिए, आप यही कहना चाहते हैं ना।
लेकिन मुझे लगता है, आई थॉट, शायद परहैप्स यू कुड हैव स्टेड टू डिनर, कि आप हमारे साथ डिनर करके ही जाएंगे। ओह वेल, सो आई कुड, यू नो, जोन्स सेड। सो, ओह वेल, सो, तो अच्छा, सो आई कुड, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, आप तो जानते ही हैं। इफ़, अगर, देन प्लीज़ स्टे, तब आप रुक जाइए। आई एम श्योर माई हस्बैंड विल बी डिलाइटेड। अब उस लेडी का हस्बैंड इनको देखकर बहुत खुश हो जाएगा, ये बात लेडी उनसे कहती है। ऑल राइट, ही सेड फीबली। फीबली मतलब बहुत ही कमज़ोर सी आवाज़ में वो ये बोलता है, ठीक है, आई शैल स्टे, मैं रुक जाता हूँ। एंड ही सैंक बैक इन टू हिज चेयर, जहाँ पर वो बैठा था वो उस चेयर पे वापस बैठ जाता है। जस्ट फुल ऑफ टी एंड मिजरेबल। फिर वो जो है चाय पीता है और बहुत ही मिजरेबल, अजीब कंडीशन में होता है, क्योंकि वो कई बार कोशिश कर चुका है गुड बाय कहने की, लेकिन वो जा नहीं पाता। पापा केम होम। अब यहाँ से ये पता चलता है कि जो पापा हैं, यानी कि इस लेडी के हस्बैंड जिसकी वो बात कर रही थी, वो घर आ जाते हैं। दे हैड डिनर, इनका डिनर भी हो जाता है। ऑल थ्रू द मील्स, खाते समय पूरे टाइम जो जोन्स है वो सैट प्लानिंग टू लीव एट 8:30। उसने ये सोच रखा है कि मैं 8:30 पर चला जाऊंगा। ऑल द फैमिली वंडर्ड, सारी फैमिली सोच रही है क्या, वेदर मिस्टर जोन्स वॉज स्टूपिड एंड सल्की, क्या मिस्टर जोन स्टूपिड हैं या फिर ये खुश रहना नहीं जानते, या सिर्फ स्टूपिड ही हैं। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, मम्मा अंडरटुक टू ड्रॉ हिम आउट। जो मम्मा है, द लेडी, अंडरटुक टू ड्रॉ हिम आउट, मतलब कि वो उनको हंसाने की कोशिश करती हैं, उनसे बातें करना चाहती हैं, कन्वर्सेट करती हैं। एंड शोड हिम फोटोग्राफ्स, और उनको फोटोग्राफ्स दिखाती हैं। ठीक है, सो शी शोड हिम ऑल द फैमिली म्यूजियम्स, वो उनकी फैमिली म्यूजियम का मतलब एल्बम्स वगैरह दिखाती हैं। सेवरल ग्रॉस ऑफ देम, ग्रॉस का मतलब होता है एक दर्जन में 12 चीज़ें आती हैं, तो 12 दर्जन में 144 ऑब्जेक्ट्स या पीसेस आएंगी, राइट। तो सेवरल ग्रॉस यानी वो जो फैमिली म्यूज़ियम है, वो जो फैमिली फ़ोटोग्राफ है, वो करीबन 144 है। फ़ोटोज़ ऑफ पापाज अंकल, उसमें फ़ोटो है पापा के अंकल की और उनके वाइफ की। एंड मम्माज ब्रदर, मम्मा के भाई की। एंड हिज लिटिल बॉय, और उनके छोटे बेटे की। एन ऑफुली इंटरेस्टिंग फ़ोटो, और एक अजीब सी मज़ेदार फ़ोटो है पापा के अंकल के फ्रेंड की इन हिज बंगाल यूनिफॉर्म। एन ऑफुली वेल टेकन फ़ोटो ऑफ योर पापाज ग्रैंडफादर, और उसमें एक बहुत अच्छी फ़ोटो है पापा के ग्रैंडफादर की, ग्रैंडफादर के पार्टनर के कुत्ते की। एन ऑफुली विक्ड वन ऑफ द पापाज एज द डेविल फॉर फैंसी ड्रेस बॉल, और एक अजीब फ़ोटो है पापा की जिसमें वो डेविल बने हुए हैं और वो डेविल बनकर जा रहे हैं फैंसी ड्रेस बॉल में। एट 8:30, जब 8:30 हो जाते हैं, जॉन्स हैड एग्जामिन्ड 71 फोटोग्राफ्स, क्योंकि उसे 8:30 तक जाना था, तो 8:30 पर वो सिर्फ 71 फ़ोटोज़ ही देख पाता है। देर आर अबाउट 69 मोर देन ही हैड नॉट। अभी कितनी बची हैं? 69 फ़ोटोज़ बची हैं। जॉन रोज, जॉन खड़ा हो जाता है। आई मस्ट से गुड नाइट नाउ, ही प्लीडेड, वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ अब मुझे चले जाना चाहिए। से गुड नाइट, दे सेड। व्हाई, इट्स ओनली 8:30। क्या कह रहे हो? गुड नाइट कहना चाहिए। तो ये बात फिर वही लोग मिस्टर जोन्स को कह रहे हैं, मतलब जो होस्ट है, अभी तो सिर्फ 8:30 ही बजे हैं। हैव यू एनीथिंग टू डू, क्या आपको कुछ काम है ज़रूरी? नथिंग, ही एडमिटेड, वो कहता है नहीं मुझे कुछ काम नहीं है। एंड मटर्ड समथिंग, मटर्ड का मतलब अकेले ही कुछ न कुछ बड़बड़ाना, ठीक है, अकेले ही बातें करना, उसे मटर्ड कहते हैं। एडमिट मतलब मानना। तो नथिंग ही एडमिटेड, वो कहते हैं नहीं मेरे पास तो कोई काम नहीं है। और क्या बोलता है अपने से ही, अपने आप से ही क्या बोलता है हल्की आवाज़ में? समथिंग अबाउट
staying 6 weeks, और यही काम जो मेरे पास नहीं है वो अगले 6 हफ्ते तक नहीं है, मतलब मैं अगले 6 हफ्ते तक खाली हूँ। एंड देन लाफ मिजरेबली, और फिर वो अचानक से हंस पड़ता है। जस्ट देन इट टर्न आउट दैट द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द फैमिली, फिर उस फैमिली का, होस्ट की फैमिली का जो सबसे शरारती बच्चा है, सच अ डियर लिटिल रॉम्प, रॉम्प का मतलब बहुत शोर मचाने वाला, बहुत ही नॉइजी जो है बच्चा है वो, हैड हिडन मिस्टर जोन्स हैट, उसने मिस्टर जोन्स की टोपी को छुपा दिया है। सो पापा सेड, पापा कहते हैं, दैट ही मस्ट स्टे, कि आप यहाँ रुक जाइए, एंड इन्वाइटेड हिम टू अ पाइप, पाइप यानी सिगरेट, और उनको इन्वाइट करता है कि आप आइए हमारे साथ हुक्का या सिगरेट पीजिए, एंड अ चैट, और हमसे बातें करिए जब तक आपकी टोपी नहीं मिल जाती। पापा हैड द पाइप एंड गेव जोन्स द चैट, पापा पाइप लेते हैं और जोन से बातें करते हैं। स्टिल ही स्टेड, और तब तक उसे रहना पड़ता है। ओके, सो यहाँ तक स्टोरी समझ में आ जाना चाहिए कि क्या मिजरेबल कंडीशन एक्चुअली मिस्टर जोन्स फेस कर रहे हैं, जस्ट कि वो गुड नाइट गुड बाय नहीं बोल पा रहे हैं, और बिकॉज ही इज़ टू हम्बल, टू मॉडेस्ट एंड अ प्रीस्ट, सो ही कांट बी रूड टू हिज होस्ट, जिसके घर वो आए हैं उनसे रूड भी नहीं हो सकते। और उनके साथ जो होस्ट की फैमिली है वो कैसे बिहेव कर रही है, उनको कितना रिस्पेक्ट दे रही है, ये चीज़ हमने इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड पेज विल गेट इट क्लियर इन आवर माइंड। नाउ moving ahead to the story, every moment he every moment he means to take the plunge, वो कोशिश करते हैं कि वो चले जाएं, ठीक है, but could not, लेकिन वो नहीं जा पाते हैं, ठीक है। Now hope you will get the exact summary what are these texts actually talking about. Now the next section of this story is going to be in the next video. Till then you can revise from the first till here, okay.